वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज आपका चैप्टर 8 कर रहे हैं, जो कि है कहानियाँ एवं आख्यान, मतलब स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। कहानियाँ क्या होती है, उसमें क्या समझ आता है, ठीक है, सच्चाई है झूठ है, ये सारी बातें। अब क्या है, विज्ञापन पढ़ेंगे। इसमें दूसरा टॉपिक है विज्ञापन। छोटा सा चैप्टर है, 2-3 स्लाइड में खत्म हो रहा है पूरा चैप्टर। तो एड्स क्या होती है, विज्ञापन क्या होते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, ये सारी बिल्कुल बेसिक बातें हैं। एक बार कहानी देख लेते हैं कि कहानी है क्या। कहानी मीन्स स्टोरी, कहानियों की समझ। आख्यान एवं कहानी, मनुष्य स्वाभाविक रूप से कथावाचक है। हम हर समय कहानियाँ सुनते रहते हैं। स्टोरीज क्या हो रहा है, हम हर वक्त ये देखते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। हम दोस्तों से बात करते तो जब हम बात कर रहे थे तो हम स्टोरी तो सुन रहे होते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये सारी चीज़ें हम जुड़ी हुई हैं। हम अपनी सुनाई गई कहानियों के माध्यम से अपने जीवन की अर्थ बताते हैं, हम प्रदान करते हैं। जो भी हम सुन रहे हैं, हम बता रहे हैं, वो सब स्टोरी होता है, ठीक है। राज्य, राष्ट्रीय संगठन, समुदाय में कवि, व्यक्ति कहानी एवं कथाओं के निर्माता करते हैं। लोग अलग अलग कहानियां निर्माण करते हैं। ये रियल भी होती है, फेक भी होती है। फेक माने सोची हुई, इमेजिनेशन वाली, अलादीन वाली, फेरीज वाली, है ना, स्नो वाइट, ये सारी क्या है, ऐसी कहानी जो इमेजिनेशन वाली है। यद्यपि आख्यान एवं कहानी शब्दों का प्रयोग आमतौर पर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है, ठीक है। कहानी का उपयोग, कहानी क्या होती है बेटा, स्टोरी। आख्यान क्या है, उसको नरेट करना, उसको बताना कि आख्यान उसका क्या निकल के आ रहा है। हम लास्ट में पूरी कहानी हो गई, 10 पेज की कहानी है, लेकिन एक पेज में जो लास्ट में आख्यान लिखा होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, निष्कर्ष वगैरह, कि क्या नरेट हो रहा है, पूरी स्टोरी का एक सारांश, उसको कहा जाता है, ठीक है। यद्यपि आख्यान एवं कहानी में दोनों में वो है अंतर है। कहानी का प्रयोग अभिलेख द्वारा बताए गए वर्णन करने के लिए किया जाता है। जो भी बंदा लिख रहा है, जो भी राइटर आपको बता रहा है। और आख्यान का प्रयोग शोधकर्ता द्वारा किया जाता है। जो भी उसमें से पूरी स्टोरी को पढ़ के शोधकर्ता जो निकालता है ना, निचोड़ थोड़ा सा, जो वो पूरे 50-60 पेजों को 2 पेज में निकाल के, शोध करके निकाल के बता देता है, वो क्या कहलाता है, आख्यान। कहानी संसार की व्याख्या एवं उसके अनुभव करती है। कहानी क्या है, बताती है ये ऐसे चल रहा है, जबकि कथा जानने एवं संवादकर्ता का तरीका होती है। कहानी किसी घटना का संचालित कर तरीका करती है। कोई भी कहानी, कोई भी टॉपिक, कुछ भी हुआ है, उसको बताना, तो उसका पूरा तरीके, संचालित तरीके से उसको बताना। ये दर्शकों के लिए, जो भी ऑडियंस है, उसके लिए मनोरंजन और रुचि बनाए रखने के लिए वो होती है कि ऐसे ढंग से ऐसे कहानी सुनाना कि उसमें इंटरेस्ट आ जाए, सस्पेंस बना के ऐसे, ठीक है। ये कहानी हो गई कि स्टोरी क्या होती है, बस छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल ये। अब ये आख्यान क्या है। अभी आख्यान की चर्चा करते हुए इसका विश्लेषण के बारे में बात करना आवश्यक है, कि जो भी विभिन्न रूप से माध्यम से संभव हो सकता है, ठीक है। आख्यान विश्लेषण क्रमानुसार रूप से बताई गई कहानी का गहनता से विश्लेषण है। पूरी स्टोरी को क्रम अनुसार, स्टेप वाइज, नंबर वाइज, स्टेप वाइज, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे ऐसे करके गहन उसका विश्लेषण कर रहे हैं आप। विश्लेषण पूरा स्टोरी को पढ़ के समझ लिया, उसको फिर क्या करोगे, उसकी समरी निकाल के रखोगे, उसे क्या कहा जाएगा, आख्यान। विश्लेषण का ध्यान इस बातों पर दिया जाता है, जब भी विश्लेषण हो रहा था, कि तत्वों के अनुक्रमांकित किया जाए। ऐसा ना हो कि पहले कुछ बता दिया बाद में कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट के बाद ये वाला पार्ट, फिर मिड का पार्ट, फिर लास्ट का पार्ट, ऐसे पूरा स्टेप बाय स्टेप होगा। क्यों क्यों कुछ तत्वों का मूल्यांकन दूसरों से अलग तरीके से किया जाता है। अतीत, वर्तमान और धारणाओं को कैसे आकार दिया जाता है। अतीत फिर वर्तमान, हर चीज़ को कैसे करते हैं। वर्तमान कैसे अतीत की धारणाओं को आकार देता है, और दोनों के भविष्य की धारणाओं को कैसे आकार देते हैं। आख्यान विश्लेषण उन तरीकों से ध्यान केंद्रित करता है जिसमें लोगों के संसार की व्याख्या करने के लिए कहानी बनाई जाती है। क्या है, व्याख्या करना। व्याख्या करना क्या होता है, कोई भी चीज़ है, कोई भी पैराग्राफ आपको मिल गया, उसकी आपको व्याख्या करनी है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका आख्यान। उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आख्यान मीन्स उसकी व्याख्या करना। स्टोरी आपको समझ गए, स्टोरी क्या होती है, इमेजिनरी भी होती है, रियल भी होती है। और आख्यान क्या है, उसको बताना, उसके बारे में। बस ये इतना छोटा सा टॉपिक है, कहानी क्या होती है और आख्यान क्या होती है, ये बता दिया। अब इसका जो दूसरा टॉपिक है ना, इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक है। विज्ञापन। विज्ञापन माने एड्स। एड्स के बारे में आपको सबको पता है। आप ये यूट्यूब की वीडियो चलाते हो, पहले एक ऐड आती है, फिर बीच में एक ऐड आती है, फिर लास्ट में एक ऐड आती है। एड्स चलती रहती है। क्या है वो, प्रमोशन का तरीका। कोई भी ब्रांड है, वो अपने पैसे देके अपनी ऐड चलवा रहा है। टीवी में ऐड आती है, फोन में, किसी भी ऐप को चला लो आप, एड्स आती है। इंस्टा पे इतनी सारी एड्स आती है, तो वही कि ये एड्स जो है, ये क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और ये क्या करते हैं, बार बार एक चीज़ को ऐसे, मतलब इतनी बार ही वो करवा देते हैं कि दिमाग में घुस जाए। गाने बनवाना, एड्स में गाने चलते हैं ना, मैगी वाला गाना कितना सबको याद है, मैगी 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 वाला जो गाना, कितना वो है कि हमें याद है सबको। वॉशिंग पाउडर निरमा वाला गाना, सोचो कितना वो ऐड इतनी वो हो गई कि आज तक वो सबको याद है। ये गाना सबको याद हो गया, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो ये कि एक तरीके से इमोशंस को डालना है एड्स में, कि लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाए आपसे,
अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से सारा समाज को देखे कि समाज किस तरीके का और इसको क्या चाहिए, उस हिसाब से फिर ऐड बनाना, ठीक है। लोगों को प्रभावित करना है, ऐड ऐसी बनाना कि लोग उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाए। मैगी वाले हमेशा क्या करते हैं, इमोशनल टच जरूर डालते हैं कि दोस्तों के साथ बैठ के मैगी खा रहे हैं, फिर अच्छी सी फीलिंग आती है, भाई दोस्त है, सारे दोस्त जब मिलेंगे मैगी जरूर खाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐड में ऐसा देखा है, माँ बच्चे को मैगी बना के खिला रही है, सारे घर में मैगी खा रहे हैं, खुशियाँ हैं, चलो इमोशनली उसमें टच डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान को हिट करता है। तो ये कि उसको प्रभावित करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, ये सारी इसमें बातें बताएंगे। तो इसमें क्या है, हमें रेडियो सुनते हुए, टेलीविजन देखते हुए, हर वक्त समाचार पत्र पढ़ते हुए, सड़क पर चलते हुए विज्ञापन बहुत ज़्यादा दिखते हैं। हर रोड पे जो बैनर्स लगे हुए हैं विज्ञापन ही तो सारे, ठीक है। विज्ञापन किसी भी स्थान में मास मीडिया जैसे प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म माध्यम से सामाजिक एवं वाणिज्य समाचार संचार का एक शक्तिशाली रूप है। शक्तिशाली रूप है, आप बड़ा सा बैनर लगा दो सबको दिखेगा, जितने लोग आ रहे हैं सबको दिखेगा। विज्ञापन को परिभाषित करते हुए ये कहा जा सकता है कि अनिवार्य रूप से प्रेरक संचार का एक हिस्सा है। ये भी क्या है, एक संचार माध्यम का हिस्सा है। आप अगर अपनी बात ऐड के द्वारा बता रहे हो तो आप वो संचार ही तो कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो वो बता रहे हो सबको, ठीक है। मास मीडिया क्यों, टीवी में, फोन में, हर जगह मास मीडिया के रूप में बहुत बड़े लेवल तक आपकी ऐड हो जाती है, तो वो मास मीडिया में आ गई, ठीक है। प्रेरक इसलिए क्योंकि यह जानना कि जनता की राय को अपने द्वारा दर्शकों में की गई स्वीकृति के लिए प्रभावित करता है। मतलब ये कि लोगों को प्रभावित करता है, भाई हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, लोगों को ये समझाना, बताना, ठीक है। हम विज्ञापन को उसके द्वारा दिए गए संदेशों के अनुसार व्यापन श्रेणियों में रख सकते हैं, ठीक है। ये श्रेणियाँ बता, विज्ञापन है इनकी श्रेणियाँ, ठीक है। वर्गीकरण, विज्ञापन जो कि संदेश देते हैं, क्या है, कोई संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आप जो चाहते हैं उसके लिए संपर्क करें। होता ना, हम आपके दांत ऐसे इतनी जल्दी में इतनी जल्दी ठीक कर देंगे, स्माइल को आपकी स्माइल को डिज़ाइन कर देंगे, संपर्क करें। आपको यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, यहाँ दर्द है, इसके लिए संपर्क करें। ऐसे संदेश दे रहे हैं जो मैसेज वाले कि आप यहाँ पे हमसे संपर्क कर लो। उत्पादक विज्ञापन जिसके उद्देश्य वस्तुओं और उत्पादनों को प्रस्तुत करना है। कोई भी ब्रांड है, शैम्पू वाले हो गए, कपड़े वाले हो गए, खाने वाले हो गए, अपने चीज़ को प्रमोट करेगा, भाई हमारा खाना ज़्यादा अच्छा है, तुम खाओ, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, वैसे दिखा के कि ऐड में एक लड़की है चॉकलेट खा रही, उसको बहुत मज़ा आ रहा हो, तुम देखोगे भाई हाँ होगी टेस्टी, तुम्हारे दिमाग को इफेक्ट करेगी, ठीक है। बिक्री के लिए जो, तो उसे क्या कहा जाएगा, उत्पादक, ठीक है। उत्पादक विज्ञापन, ये ऊपर वाले क्या थे, वर्गीकरण में क्या, संदेश वाले, संदेश विज्ञापन जो संदेश दे रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं। संस्थागत विज्ञापन, ठीक है, कंपनी हो गई, फॉर्म हो गए, छवि का निर्माण करने के लिए अपनी कंपनी को वो प्रमोट करे, जैसे SBI वाले हो गए कि हम बहुत अच्छे हैं, ये वो अपनी कंपनी जो भी उनकी है उसको प्रमोट करने के लिए, छवि को निर्माण करने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं अपनी, वो आते ना मुथूट गोल्ड लोन वाले, वो वाले, ये सारे जो अपनी छवि का निर्माण करें कि हम बहुत अच्छे हैं, लोन वाले हो गए, बैंक वाले आते रहते हैं, ठीक है। गैर वाणिज्य व्यापार जिसमें बिजनेस ना हो रहा हो, मुख्यतः सरकारी निकाय, सरकार वाले जो हो गए अपनी ऐड भी तो चलवाते हैं। केजरीवाल की कितनी ऐड चलती है टीवी पे, बहुत, उनके तो सबसे ज़्यादा ऐड चलती है केजरीवाल वालों की कि वो क्या कर रहे हैं, टीवी में बड़ी ऐड आती है उनकी। तो ये कि इसमें कुछ बेच नहीं रहे वो, पर क्या अपनी छवि का निर्माण कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें ये है, ठीक है। धर्मांतों, संस्थानों एवं अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा जनता की सूचित करने के लिए जनता को बता रहे हैं कि ये वाली चीज़ ऐसी है, आप ये वाला वो उसका वो करो। जैसे प्रधानमंत्री खाता जन धन योजना वाली आती है, उज्ज्वला जो योजना की आती है ऐड के, आपको सिलेंडर्स मिल रही है कि ये सूचना वाले कि सूचित भी कर रहे हैं। अब देखो वो सूचित कर रहे हैं तो उसके पीछे छुपा हुआ कारण तो ये है कि वो अपनी छवि का निर्माण कर रहे हैं। अब सबको टीवी में दिखा रहे हैं कि भाई हम सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, तो उनकी छवि तो निर्माण हो रही है, लोगों को पता चलेगा, लोगों को, लोग देखेंगे उनको कि ये बड़े अच्छे, इन्होंने इतना सारा काम कर दिया। तो ये विज्ञापन यही है कि एड्स होती हैं, इतने प्रकार की होती है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए होती हैं, लोगों को हर प्रकार से क्या है, अलग अलग तरीकों से उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। एक क्या होगी, संदेश वाली जो मैसेज कन्वे कर रही है, एक अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को क्या कर रहा है, प्रमोट करे कि हमारा सामान खरीदो, हमारा सामान ज़्यादा अच्छा। एक क्या हो गई, अपनी छवि निर्माण करने के लिए, और एक सूचना वाला जो लास्ट वाला है कि सरकार वाला हो, कि सरकारें हो गई, गैर वाणिज्य जिसमें बिजनेस ना हो, लेकिन ये कि उसमें छुपा हुआ कारण होता है कि अपनी इमेज को वो ठीक करना चाह रहे होते हैं, अपने मतलब अपनी, अब जो जो अच्छे काम उन्होंने किए वो बता रहे हैं कि हमने ये किया, उनको ले लो, तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए ही होता है। वो जितने भी केजरीवाल की ऐड आती है उसमें सब कुछ यही तो होता है कि हमने ये काम किया, हम स्कूल इतने अच्छे बना रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट ये कि काम देखो उन्होंने किया भी अच्छा है, क्योंकि ये जो उन्होंने वो करा ना, सरकारी हॉस्पिटल इतने सारे अच्छे करवा दिए, वो तो बहुत बहुत ही बेहतरीन चीज़ की उन्होंने, हॉस्पिटल की हालत इतनी सही कर दी, और मोहल्ला क्लिनिक जो खोले वो भी बहुत बढ़िया काम किया, हॉस्पिटल्स में भीड़ कम हो जाएगी। स्कूल वाला भी जो उन्होंने किया वो अच्छा ही किया, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर अच्छे काम करे तो आप बता भी सकते हो, ऐड टीवी पे जो चलती है उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव उसमें ही है, वो सकारात्मक है, नकारात्मक उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सामाजिक फिल्में, अब फिल्मों वाला टॉपिक है, इसमें क्या है कि भारतीय सिनेमा में हम मूवी वाला पहले भी कर चुके हैं ना,
बस फिर से वही सब चीज़ें एक बार दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। फिल्मों को भारतीय विमर्श दिखाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या चल रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, जनता क्या चाहती है, वो सब एक बार मतलब मूवीज़ का बड़ा वो है माध्यम के, कुछ भी पुलिस की कैसी छवि होनी चाहिए, सिंघम वाली मूवी के कैसे मतलब क्या चीज़ें चल रही है उसके बारे में इसकी मूवी वालों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सिनेमा बहुत बड़ा है हमारे पे, बॉलीवुड जो काफ़ी बड़ा है, लोग बहुत इन्फ्लुएंसर बहुत देखते हैं लोग, ये सारी चीज़ों को क्या बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, जो भावनाओं को उजागर करता है, लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई है मूवी से, लोग इतना पूजते हैं उनको, जो ये कैरेक्टर्स है ना मूवी के अंदर जो काम करते हैं, एक्टर्स जो होते हैं उनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। जो रजनीकांत, उनका तो भाई दूध से अभिषेक हो रहा है, उनको ऐसे भगवान की तरह पूजते हैं लोग, इतना ज़्यादा इमोशनल है। तो इस विचार से सक्रिय रूप से आवश्यक होती है कि जिससे कहानी इस प्रकार आगे बढ़ती रहती है, कहानी को गीत के साथ एकीकृत किया जाता है और जिससे भावनात्मक स्थिति में विस्तार होता है। मतलब ये कहानी स्टोरी आपके जो मूवी चल रही है, प्लस उसमें सॉन्ग्स भी आते हैं, बीच में 4 सॉन्ग आते हैं, सॉन्ग्स के साथ वो आगे लेके जाते हैं। उससे क्या भावनात्मक हमारे क्या है इमोशंस जुड़े हुए उसके साथ, हम मूवी देखते देखते खुद सोचने लग जाते हैं कि हम लड़की देख रहे तो मैं हीरोइन हूँ, ये मेरा हीरो, लड़के देख रहे होते हैं वो खुद अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं कि यार ये तो हमारे जैसे दिखता है। अभी मूवी नहीं पुष्पा वाली, उसमें अल्लू अर्जुन का लुक देखो, रियल लग रहा है, वो ऐसे ही तो होते हैं साउथ इंडियन वाले लोग, देखो सारे वैसे ही हैं, गोरा चिट्टा लड़का नहीं दिखाया ना, लड़की ऐसी दिखाई बहुत खूबसूरत, जो नॉर्मल वहाँ के लोग रहते हैं ना, जो जैसे हैं वैसे दिखाए हैं, तो लोग क्या है कनेक्ट हो जाते हैं कि भाई हम भी ऐसे ही दिखते हैं, हाँ ये तो हमारे जैसे बिल्कुल, लोग क्या है कनेक्ट होते हैं कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है, लोग फील करने लग जाते हैं, इसीलिए ही वो मूवी इतनी चली है। विभिन्न विद्वानों के अध्ययनों, दर्शकों और फिल्म निर्माताओं के अनुसार एक हिंदी फिल्म में कहानी या आख्यान कथा होती है, क्या होती है, स्टोरी तो होती है, कहानी और आख्यान कथा होती है। अधिकांश फिल्में कहानी या आख्यानों के केंद्र में विषय में भारतीय जीवन के केंद्र बिंदु पर परिवार पर होती है। मतलब यही हम जो लोग हैं, हमारे जैसे हमारी स्थिति है, हमारे पारिवारिक हुआ है, लड़की लड़के की वो स्टोरी चल रही है, विलन आ गया बीच में, यही सारी स्टोरीज चलती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कि लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में टेलीविजन कार्यक्रम द्वारा प्रदान किए जाने वाले मनोरंजन आकस्मिक दृश्य भी दर्शकों के लिए प्रभावित करता है। वो ऑब्वियसली बात है, जो ये टीवी सीरियल्स चलते हैं सास बहू के तो चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा यही सबसे ज़्यादा चीज़ है, सास बहू वाला टॉपिक, पारिवारिक, वो बहू को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, बहू के ऊपर सारे नाटक ऑलमोस्ट, मैं तो ये सोचती हूँ कलर्स वालों के भी और इनके भी, स्टार प्लस वालों के सारे कहानी घूम फिर के बहू पे आती है, बहू बहू बहू, सबके सीरियल्स में बहू के ऊपर चल रही थी स्टोरी। तो ये कि जैसे समाज में रह रहे उस हिसाब से सामाजिक फिल्में जो है वो बनती है, जिसमें क्या है समाज घूम फिर के आ रहा है मूवीज़ में भी, प्लस इनके सीरियल्स वगैरह में पूरा ये बता रहे हैं कि परिवार के ऊपर घूम फिर के आ रहा है, परिवार परिवार परिवार, ठीक है। बस इसमें यही है, चलिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कहानी क्या होती है वो बता दिया, आख्यान क्या होती है वो बता दिया, एड्स क्या होते हैं, विज्ञापन क्या होते हैं वो बता दिए, लास्ट क्या है आपका ये सामाजिक फिल्में के समाज से कैसे रिलेट हो रही हैं आपकी फिल्में, घूम फिर के सब फिल्मों में कहते हैं समाज परिवार क्यों दिखाया जा रहा है। सीरियल्स का भी बता दिया उन्होंने लास्ट में कि सीरियल को कैसे ऐड कर रहे हैं, ये परिवार उसमें कैसे आ रहा है, इमोशनली कैसे तुम उनको कनेक्ट कर रहे हो। बस इसमें यही है, बहुत ही छोटा आसान सा चैप्टर है, इसलिए फटाफट खत्म हो गया, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये विज्ञापन वाला कर लेना इसमें से ध्यान से, बाकी अब नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।